डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर से आज आपके बीच में लेके आई हूँ हमारे 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ की कथा। पर इस कथा को सुनने के पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इस कथा को सुनने के लिए आपका शरीर एकदम स्वच्छ होना चाहिए, आपके कपड़े शुद्ध होना चाहिए, आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए, आपका मुंह छूटा नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। इस कथा को प्रारंभ करने के पहले यदि आप सुख आसन में बैठ सकते हैं तो जमीन पर सुख आसन लगाकर बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होना चाहिए। आप इस धरती पर अकेले आए हैं और आज भी इस धरती पर अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले हैं। आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक ओमकारा करते हुए हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। ओ पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर की, जिन प्रतिमाओं की, सिद्धों की हम वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य उद्दन सागर महाराज जी, आचार्य भारत गौरव पुलक सागर महाराज जी, सभी आचार संघ के चरणों में, आरिका संघ के चरणों में, सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में नमोस्तु बंदामी इच्छामी करते हुए आज इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। इस 24 के 24 तीर्थंकर हैं, पर आज मैं आपके बीच में लेके आ रही हूँ हमारे 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ की कथा। चलिए अब हम सब मिलकर चलते हैं मिथिलापुर नगरी। उस अपराजित विमान में अहमद की आयु जब 6 माह शेष रही तब मिथिलापुर के राजभवन के प्रांगण में दिव्य रत्नों की वर्षा होने लगी। उस समय बंग देश की मिथिलापुर में ऋषभ देव के वंशज श्री विजय महाराजा राज करते थे। उनकी महारानी विप्ला देवी ने अश्विनी कृष्ण द्वितीया की रात्रि में 16 मंगल सपने देखे और उसी समय अपराजित विमान से भगवान नमीनाथ का जीव उनकी पवित्र कुची में अवतरित हुआ। गर्भस्थ पुत्र अवधि ज्ञानी था और उनके पिता विजय राजा भी अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान द्वारा जानकर ये कह दिया, हे देवी, तुम्हारी कुची में आज रात्रि में स्वर्ग लोक से तीर्थंकर की आत्मा आई है। तुम जगतपूज तीर्थंकर की माता बन गई हो। यह जानकर महादेवी की हर्ष की सीमा नहीं रही। ठीक उसी समय स्वर्ग के देव विमान जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हुए मिथिलापुरी में उतरे। आहा, शायिक सम्यक तत्व तथा तीर्थंकर प्रकृति सहित वे महात्मा अभी तो माता के गर्भ में आए कि स्वर्ग के इंद्र तथा देव उनकी माता पिता का सम्मान करते हुए मिथिलापुरी में पहुँचे और तीर्थंकर के आगमन का भव्य महोत्सव किया। स्वर्गलोक की देवियां आनंद पूर्वक माता की तथा गर्भस्थ पुत्र की सेवा करती थी। अरे, गर्भवास के दुख तो कहीं दूर रहे, परंतु गर्भ में भी देव जिनकी सेवा करते, उन महात्मा की महिमा का क्या कहना। चेतन तत्व की आराधना का ही प्रताप है। वह जीव को प्रत्येक स्थिति में सुख प्रदान करती है। 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ का पूर्व भव। प्राचीन काल में इस भरत क्षेत्र में कौसंबी नगरी प्रसिद्ध थी। धर्मात्माओं से सुशोभित इस नगरी में इक्ष्वाकुवंशी राजा पृथ्वीराज करते थे। उनके सिद्धार्थ नाम का एक पुत्र था जो महाप्रतापी एवं भावी तीर्थंकर था। एक बार परम अवधि ज्ञानी मुनिराज उस कौसंबी नगरी में पधारे। महाराजा पृथ्वी तथा राजकुमार सिद्धार्थ उन मुनिराज के दर्शन गए और धर्मोपदेश श्रवण किया। श्री मुनिराज ने संसार से वैराग उत्पक उपदेश देते हुए कहा कि आहा, यह जीव स्वयं अखंड सुख निधान से परिपूर्ण परमात्मा
चेतन सम्राट है, यद्यपि निज निधान को भूलकर रत्नत्रय रूपी वैभव से रहित है। विषयों का भिखारी होकर चारों गति में सुख की भीख मांगता हुआ भटकता रहता है, परंतु ब्रह्मा में उसे कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती। अंतर में अपने निकट ही चेतन भंडार में सुख भरा है, उसे जाने तो स्वाधीन सुख का अनुभव हो। हे भव राजन, आप चरम शरीरी हो और आपके यह पुत्र सिद्धार्थ भी तीसरे भाव में तीर्थंकर होके सिद्ध पद प्राप्त करेगा। आप इस संसार का मोह छोड़कर आत्मा को रत्नत्रय धर्म की आराधना में लगाओ। और हे भव सिद्धार्थ कुमार, इस संसार में तुम्हारे दो ही भव शेष हैं। तुम भी आत्मा के चेतन निदान को पहचान कर सम्यक दृष्टि प्रकट करो। आहा, मुनिराज के श्री मुख से ऐसी उत्तम बात सुनकर सबके हर्ष का पार नहीं था। तुरंत ही सिद्धार्थ कुमार ने अंतर में चेतना उलसित हुई और आनंद से रोमांचित होकर उन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया और साथ ही श्रावक के अनुव्रत ग्रहण कर लिए। महाराजा पृथ्वी का चित्त भी संसार से विरक्त हो गया था। उन्होंने पुत्र सिद्धार्थ कुमार को कौसंबी का राज सौंपकर जिन दीक्षा अंगीकार कर ली और रत्नत्रय की उत्कृष्ट आराधना द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त किया। कुछ ही वर्ष बाद राजा सिद्धार्थ का चित्त भी संसार से उदास हो गया और ठीक उसी समय कौसंबी नगरी में महाबल नामक केवली भगवान का आगमन हुआ। उनके चरणों में नमस्कार करके सिद्धार्थ राजा ने दीक्षा धारण उसी प्रभु के चरणों में रहकर शायद सम्यक तत्व प्राप्त किया। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। वे एक अवतारी महात्मा चारित्र द्वारा शोभमान हो उठे और उत्तम आराधना से समाधि मरण करके अपराजित विमान में उत्पन्न हुए। 33 सागर रोपण पश्चात उन दो में से एक अपराजित देव तो विदय क्षेत्र की सुसीमा नगरी में अपराजित तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए और कुछ वर्ष पश्चात दूसरे देव में इस भरत क्षेत्र में नमीनाथ तीर्थंकर के रूप में अवतार लिया। अब हम चलेंगे कि किस तरह से भगवान नमीनाथ का जन्म कल्याणक हो। 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ का जन्म कल्याणक। 9.25 महीने बीतने पर आषाढ़ कृष्ण दशमी के शुभ दिन विप्ला देवी ने जगत पूज पुत्र को जन्म दिया। उस मंगल आत्मा के प्रभाव से जगत में सर्वत्र आनंद छा गया। स्वर्ग लोक के मंगल पात अपने आप बजने लगे। इंद्र का आसन डोल उठा। सौधर्म इंद्र एवं सची इंद्राणी देवों की सेना के दिव्य ठाट बाट सहित बाल तीर्थंकर का जन अभिषेक करने मिथिलापुर में पहुँचे। उन बाल तीर्थंकर को अपनी गोद में लेते ही इंद्राणी को तो परम हर्ष हुआ। इंद्राणी उन बाल प्रभु को जब इंद्र के हाथ में दिया तब इंद्र भी आश्चर्य मुग्ध होकर 1000 नेत्र बनाकर प्रभु का रूप देखता रहा। मैं इंद्र हूँ, यह बात तो वह क्षण भर भूल गया। मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। ऐसी भक्ति से वह नाच उठे। उसी प्रकार तीर्थंकर का अवतार होने पर इंद्र अपनी समस्त देवियों सहित आनंद से नाच उठा। मेरु पर जन्माभिषेक करके इंद्र ने उन बाल प्रभु की अद्भुत स्तुति की और नाम रखा नमी कुमार। मुनि सुब्रत तीर्थंकर के तीर्थ में 6 लाख वर्ष बीतने पर बाल तीर्थंकर नमीनाथ का अवतार हुआ। उनकी आयु 90,000 वर्ष और शरीर की ऊंचाई 15 धनुष 90 फीट। उनके चरण में कमल का चिन्ह था। बाल तीर्थंकर नमी कुमार माता पिता को तथा प्रजाजन को आनंदित करते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। आज इतने वर्ष बाद परोक्ष में उनका चिंतन करने पर भी हम सब कितने आनंदित होते हैं, तो फिर अपने ही नगर में, अपने ही आंगन में उन बाल तीर्थंकर को प्रत्यक्ष बोलते, प्रत्यक्ष हंसते देखकर मिथिलापुर के राजा प्रजा कितने आनंदित होते होंगे। वास्तव में तीर्थंकर का अवतार जगत के जीवों को आनंद और मंगलकारी होता है। 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ का राजकाल। प्रभु नमी कुमार जब 2500 वर्ष के हुए तब विजय राजा ने उनका राज अभिषेक करके
मिथिलापुर राज का राज सौंप दिया। अरे उन्हें मात्र मिथिला के राजा कैसे कहें, वे तो 3 लोक के श्रेष्ठ राजा हैं। महाराजा नमी ने 5000 वर्ष तक मिथिलापुर का राज सिंहासन सुशोभित किया। उनके राज्य में प्रजाजन सब प्रकार से सुख और धर्म साधन में तत्पर थे। एक बार वर्षा ऋतु में धरती पर चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, मानो रत्नातय के उद्यान खिल रहे हों। महाराजा नमी कुमार प्रकृति की उस अद्भुत शोभा का अवलोकन करने हेतु हाथी पर बैठकर वन विहार के लिए चले गए। वन के वातावरण में प्रभु के आत्मज्ञान की उमरियां जागती हुई जागृत हो गई। तब भरत क्षेत्र के प्रभु यहाँ वन विहार कर रहे थे। उस समय विदय क्षेत्र में अपराजित तीर्थंकर के समुद्रण के एक अद्भुत आनंद पूर्वक घटना हुई। क्या हुआ यह जानने के लिए चलो विदय क्षेत्र चले। विदय क्षेत्र में अपराजित तीर्थंकर विराजते थे। उन्हें आज ही केवल ज्ञान हुआ था। 2 देव उनके समुद्रण में आए। दिव्य धनुष स्वर्ण करने के पश्चात भक्ति से पूछा, हे जिनेश, आप जैसे कोई तीर्थंकर इस समय भरत क्षेत्र में भी हैं? अपराजित तीर्थंकर की दिव्य धनी में आया। हाँ, इस समय भरत क्षेत्र की मिथिलापुरी में 21वें तीर्थंकर नमी कुमार विचर रहे हैं। वर्तमान में राज अवस्था में हैं और वन की शोभा निहारने के लिए वन विहार कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात केवल ज्ञान प्रकट करके वे तीर्थंकर होंगे। वे अपराजित विमान में क्षय होकर अवतरित हुए हैं। पूर्व भव में हम दोनों अपराजित विमान में साथ थे। प्रभु ओमकार ध्वनि में भरत क्षेत्र के तीर्थंकर की कथा सुनकर वे दोनों देव प्रति प्रसन्न हुए और परम भक्ति पूर्वक तीर्थंकर होने वाले उन महाराजा नमी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तुरंत मिथिलापुर आए। मिथिलापुर में नमी महाराज वन की शोभा निहार रहे थे। इतने में आकाश मार्ग से आकर उन दोनों देवों ने प्रभु को नमस्कार किया। वह दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि दोनों देव हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपको देखकर हम अति आनंदित हुए हैं। आप इस भरत क्षेत्र के 21वें तीर्थंकर हो। विदय क्षेत्र के तीर्थंकर अपराजित के श्री मुख से यह बात सुनकर हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान नमीनाथ 21वें तीर्थंकर दीक्षा कल्याणक। देवों की बात सुनकर नमी राजा के मुख पर किंचित मुस्कान आई और तुरंत ही गंभीर विचार में खो गए, जिनको निकट भविष्य में ही केवल ज्ञान होना है। ऐसे बेभावी तीर्थंकर विदय क्षेत्र के तीर्थंकर की धर्म सभा में ही बात विचरने लगे। तत्क्षण उन्हें जाति स्मरण हुआ कि आहा, वे अपराजित तीर्थंकर और नमी तीर्थंकर दोनों पूर्व में अपराजित स्वर्ग लोक में साथ थे। वे असंख्यात वर्ष तक हम साथ रहे। उन प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मैं अभी भी राजभोग में पड़ा हूँ। अब मुझे इस प्रकार समय गंवाना उचित नहीं है। मैं आज ही मुनि बनूंगा और केवल ज्ञान की साधना करूंगा। इस प्रकार दीक्षा का निश्चय करके नमी महाराजा बैराग में 12 भावना का चिंतन करने लगे। जीव स्वयं ही मोह द्वारा अपने को बंधन में बांधकर संसार रूपी कार्यगृह में पड़ा है। जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी दुखी होता है अथवा गज स्तंभ में बंधा हुआ गजराज वन हस्ती दुखी होते हैं, उसी प्रकार मोह जीव भव चंदन से निरंतर दुखी एवं व्याकुल होता है। ऐसा वे नमी महाराज दीक्षा ग्रहण करने को तत्पर हुए। उसी समय देवों ने बैरागी और ब्रह्मचारी ऐसे शाश्वत आदि लोकांकित देव ब्रह्म लोक से मिथिलापुरी में आए और बैरागी महाराजा को नमस्कार करके स्तुति करने लगे। हे देव, आपके विचार उत्तम हैं। आपकी बैराग भावना का अनुमोदन करने ही हम आए हैं। इस प्रकार स्तुति एवं अनुमोदन के पश्चात लोकांकित देव लौट गए और इंदादिक देव उत्तर कुरु नामक पालिका लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने आ पहुँचे। आषाढ़ कृष्ण 10वीं को नमी महाराजा सिद्ध भगवंतों का नमन करके स्वयं ही दीक्षित हुए। भगवान के साथ अन्य 1000 राजाओं ने भी जिन दीक्षा अंगीकार की, उसी समय आत्म ध्यान में एकाग्र होने पर नमी मुनिराज को मन पर ज्ञान प्रकट हुआ और मुनिराज नमीनाथ ने प्रथम पारना वीरपुरी में दत्त राजा ने करवाई। 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ का तप एवं केवल ज्ञान महोत्सव। मुनि दशा में 9 वर्ष तक विचरने के पश्चात श्री नमी मुनिराज
मिथिलापुर में पधारे। वहां अपने दीक्षा वन में ही मंगसिर शुक्ला एकादशी के दिन उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया। इंद्रादिक देवों ने आकर सम्मशरण में प्रभु के केवल ज्ञान का महोत्सव मनाया, केवल ज्ञान का महोत्सव मनाया। देव, मनुष्य और त्रियंश प्रभु की धर्म सभा में उपदेश श्रवण करने बैठे। प्रभु ने दिव्य ध्वनि में शुद्ध आत्म तत्व की अनंत महिमा बतलाई और शुद्ध आत्म तत्व के परिणाम स्वरूप मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। हे जीवो, आत्मा का शुद्ध रूप परिगमन ही मोक्ष है। वह महाआनंद रूप है। वह आत्मा से भिन्न नहीं है और किसी वस्तु में उसमें अवलंबन नहीं है। उस मोक्ष का उपाय भी आत्मा का शुद्ध परिणाम स्वरूप ही है। उसमें भी किसी दूसरे का अवलंबन नहीं है। हे स्वावलंबी मोक्ष मार्ग में जाकर अनेक जीवों ने आत्मा के आश्रय में शुद्ध परिणाम किया है और मोक्ष की साधना की है। इन 21वें तीर्थंकर प्रभु की धर्म सभा में सुप्रभदेव आदि 17 गणधर सहित कुल 20,000 मुनिवर विराजते थे। 45,000 आरिका थी, 1 लाख धर्मात्मा श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। चारों ओर दिव्य धर्मचक्र घूमते थे। अरे सम्मशरण के ऊपर दृष्टि तो डालो, वहाँ 1600 तो सर्वक केवली भगवंत विराजते रहे हैं। एक साथ 1600 अरहंत परमात्मा सहित तीर्थंकर प्रभु के दर्शन से कैसा महान हर्ष होता है और मोक्ष की आराधना के प्रति कितना उल्लास जगता है। धन्य जिन वैभव, धन्य आत्म वैभव। ऐसे आश्चर्यकारी आत्म वैभव सहित वे 21वें तीर्थंकर प्रभु 2500 वर्ष तक इस भरत क्षेत्र में विचरे और बीतरागी धर्म उपदेश द्वारा लाखों जीवों का कल्याण किया। 21वें तीर्थंकर भगवान नमीनाथ का मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते करते प्रभु नमीनाथ की आयु जब मात्र 1 मास शेष रही, तब वे समेत शिखर पधारे और अनुक्रम से योग निरोध करके वैशाख कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम पहर में सर्वथा निष्कर्म होकर सिद्धपुरी में जाकर विराजमान हो गए। देवों और मनुष्य ने प्रभु की मोक्ष प्राप्ति का कल्याणक महोत्सव मनाया। उस अवसर पर अशरीर चेतन भाव रूप मोक्ष का अर्थात सर्वथा शुद्ध आत्मा के अचित्य महिमा का चिंतन करके अनेक जीव संसार से विरक्त हुए। किन्हीं ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और कोई मुनि हुए तो कितने ही केवल ज्ञान प्रकट किया और कुछ जीव तो प्रभु के साथ ही मुक्ति को प्राप्त हुए। मोक्ष की साधना का वह महामंगल महोत्सव था। उस मोक्ष की स्मृति ने इंद्र ने भी उस मोक्ष भूमि मित्र धरकूट पर प्रभु चरणों में स्थापना करके पूजा की। नमीनाथ जिन राज की मित धरकूट है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। इस प्रकार 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान का मंगल जीवन चरित यहाँ पूर्ण हुआ। मैं डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर से पुलक मंच परिवार की तरफ से आप सभी को सादर जय जनींद करती हूँ।